नमस्कार। मैं अपने सभी दर्शकों का बाल्को मेडिकल सेंटर की तरफ से स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ इस एफबी लाइव सेशन पर है डॉक्टर जयेश शर्मा, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड डॉक्टर दीपमाल्या चैटर्जी, कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन, जो आज हमारे साथ चर्चा करेंगे 3D प्रिंटिंग इन हेड एंड नेक कैंसर पर। स्वागत है आपका डॉक्टर। थैंक यू। नमस्कार। तो हम बात करने वाले हैं मुंह और जबड़े के कैंसरों के बारे में और कैसे उनका इलाज में नई टेक्नोलॉजी यूज करके हम नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। जबड़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है हमारा। वो सिर्फ खाने के लिए और बोलने के लिए ही नहीं, बल्कि दिखने के हिसाब से भी एक बहुत कॉस्मेटिकली या एस्थेटिकली भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो अनफॉर्चुनेटली जबड़े का कैंसर हमारे एरिया में काफी कॉमन है। इसकी वजह तंबाकू है, इसकी वजह गुटखा है और कई अलग तरह की चीजें हैं। जबड़े के कॉम्प्लेक्स कैंसर्स हमें बाल्को मेडिकल सेंटर में और बाकी बड़े कैंसर सेंटर्स में बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं और उनका रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैंसर हमने मान लीजिए निकाल भी दिया, अब आगे क्या, वो आगे खा कैसे पाएंगे, उनकी अपीयरेंस कैसे नॉर्मल हो पाएगी। उसके लिए हम पाँव से हड्डी निकाल के, जो फिबुला बोन है, पाँव की दो बोन्स होती हैं, टिबिया और फिबुला, उसमें से फिबुला बोन को यूज करके हम नया जबड़ा बनाते हैं। आज तक यही होता आया था कि हम जबड़े को जितना भाग सर्जन अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से उनको लगता है कि निकालने की जरूरत है, सीटी स्कैन और बाकी सब इमेजेस को देखकर उतना भाग निकालते हैं और प्लास्टिक सर्जन अपने एक्सपीरियंस को और अपने एक्सपर्टाइज को यूज करके वैसा का वैसा एक नया जबड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दो ही प्रॉब्लम है। एक तो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज बहुत ज्यादा मैटर भी करते हैं। दूसरा और बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप कितने भी एक्सपीरियंस और कितने भी बड़े एक्सपर्ट हों, वो प्रिसिशन आपका नहीं आ सकता जो हमारे जबड़े का एक नॉर्मल नेचुरल सेट है। और दांतों का अलाइनमेंट जो है, अगर कुछ मिलीमीटर भी बदल जाए तो आगे जाके खाना खाने में और अपीयरेंस में, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। इसलिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कंप्यूटर मॉडलिंग, 3D प्रिंटिंग और क्लिनिकल और सर्जिकल एक्सपर्टाइज को मिला के एक नया तरीका हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स ने इजाद किया है, जिसमें हम एक नया जबड़ा बना सकते हैं, उसी तरह का जबड़ा बना सकते हैं और बहुत ज्यादा प्रिसिशन से बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ में और मेरे ख्याल से सेंट्रल इंडिया में पहली बार इस तरह का सर्जरी होना चालू हुआ है बाल्को मेडिकल सेंटर में। और वो क्या है, उसके क्या फायदे हैं, वो आज हम आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहते हैं। तो ये हमारा एक जबड़ा होता है। ये आप देखेंगे, ये नॉर्मल मैंडिबल जिसको हम बोलते हैं, जो एक आदमी का, किसी का भी होता है। ये जो है, इसमें आप देख सकते हैं ये छेद है, ये कैंसर का साइन है। ये एक पेशेंट का है जिनको मुंह का कैंसर था, जो हड्डी में भी था, हड्डी के बाहर भी था। और उनका ये सीटी स्कैन को देखकर एक 3D प्रिंटिंग कंपनी है जिनसे हमारा कोलैबोरेशन है, जो हमारे पार्टनर्स हैं इस चीज में, उन्होंने इस जबड़े का मॉडल बनाया है। आमतौर पे आप बोलेंगे ये तो किसी भी और जबड़े जैसा दिख रहा है, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये उस पेशेंट के जो हड्डी है उसको एग्जैक्ट 1 मिलीमीटर से भी कम प्रिसीजन से एग्जैक्ट मॉडल किया गया है और ये उनके उससे 100% मैच होने वाला मॉडल है। इसमें हमको दिख रहा है कि ये कहाँ पे बीमारी है। इसके अलावा जो हमने क्लिनिकली देखा और सीटी स्कैन में जो हमको जबड़े के अलावा जो अंदर का जो चमड़ी है और अंदर का जो मांस है उसमें कितना टिश्यू है, वो सब देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हमको कहाँ से कहाँ तक इस हड्डी को कट करने की जरूरत है। वो हमने उस कंपनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उनसे कम्युनिकेट किया, जहां पे ऐसा ही एक 3D मॉडल उनके पास कंप्यूटर में था, जिसमें उनने मार्क किया कि हम कहां से कहां तक कट करने वाले हैं। वो कटिंग गाइड
वो कटिंग के हिसाब से ये उन्होंने गाइड्स बना के दिए। अभी आप देखेंगे ये गाइड को मैं कहीं पे भी रखूंगा ये हिल रहा है। जहां पे एग्जैक्ट जगह है जहां पे काटना है वहां पे ये गाइड हिलेगा नहीं, एग्जैक्ट फिट होएगा। और ये गाइड हम पेशेंट के ऑपरेशन के दौरान पेशेंट की हड्डी पे रख के यहां से हड्डी कट करेंगे और ये दूसरा गाइड यहां पे रख के ये देखिए ये एग्जैक्ट फिट एक ही जगह पे होगा, यहां से कट करेंगे। ये दोनों जगह से कट करने के बाद कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है और कितने बड़े हड्डी के पीस की जरूरत पड़ेगी। और पांव की जो हड्डी होती है वो सीधी होती है, उसको किस तरह से मोड़ना है वो भी कंप्यूटर ने डिसाइड किया, जिससे कि बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन आए। और फिर इतना रिसेक्शन जो कैंसर का रिमूवल पार्ट है वो हमने करके फिर हमारी प्लास्टिक सर्जरी टीम को हमने पेशेंट हैंड ओवर किया। फिर उन्होंने इस हड्डी की जगह दूसरा हड्डी कैसे बनाना है वो डॉक्टर दीप माल्या आपको बताएंगे। थैंक यू सर। तो ये जो सर अभी तक जो बोल रहे थे ये वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग सेशन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टाइप पे हम लोग करते हैं कि जो कैंसर सर्जन है वो हड्डी को कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, वो डिसाइड होने के बाद यहाँ पे हम लोग जो डिफेक्ट देखते हैं कि मानिए कि यहाँ से यहाँ तक बोन नहीं है, जो जबड़ा है नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कौन से पैर से हम लोग हड्डी लेंगे जिस हिसाब से बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होता है। तो मानिए कि अगर लेफ्ट लेग से जो फिबुला बोन है उसको लेंगे तो उसके हिसाब से कंप्यूटर में जो बैठे हैं जो आदमी वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग के सेशन के दौरान वो डिसाइड करेंगे कि जो स्ट्रेट बोन है फिबुला उसको कैसे और किस जगह पे हम लोग कट करेंगे तो बेस्ट शेप आएगा जबड़े का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डिफेक्ट था हड्डी का उसको उसी फिबुला बोन के हेल्प से कट करके एक मॉडल बना हुआ है जिसमें जो हड्डी का गैप था उसको फिल अप कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं सिमेट्री पूरा मेंटेन्ड है, जैसे कि लेफ्ट साइड में ये हड्डी के लेफ्ट साइड में जैसे सिमेट्री है उसी सिमेट्री राइट साइड में मेंटेन्ड है। तो ये जो मॉडल बना इसको फिर हम लोग खोल देंगे तो हमें मिलेगा ऐसे कटिंग गाइड्स, जिसको हम लोग कटिंग गाइड्स बोलते हैं। इसमें स्लॉट्स बना रहते हैं और ये स्लॉट को हम लोग सीधा जो स्ट्रेट बोन है पैर में उसके ऊपर बिठाते हैं, फिक्स करते हैं और इसके अंदर हम लोग ब्लेड चला के वो हड्डी को काटते हैं ताकि एग्जैक्ट उसी एंगल्स में हम लोग बोन को काटे और उसको जब मोड़े तो ये शेप वापस आ जाए। तो पैर से हड्डी निकाल के उस पे हम लोग ये कटिंग गाइड बिठा के जब काटने के बाद जो शेप हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग यहाँ पे जो बोन डिफेक्ट है उसमें बिठाते हैं और उसके बाद माइक्रोवास्कुलर एनास्टोमोसिस, जिसको हम लोग छोटे छोटे नस को माइक्रोस्कोप के अंदर बैठ के जोड़ना बोलते हैं, वो करके उसका ब्लड सप्लाई चालू करते हैं। अभी ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका बहुत सारे एडवांटेज है। वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग और जो ट्रेडिशनल टेक्निक, इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है मिलीमेट्रिक प्रिसिशन। जो हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निक में अपने हाथ से मैनुअली डिजाइन करके बोन कट्स को हम लोग फाइनलाइज करते हैं उसमें उतना प्रिसिशन नहीं आता है जिस कंपेयर टू ये वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग और कैड कैम टेक्नोलॉजी। उसमें मिलीमेट्रिक प्रिसिशन आता है और एग्जैक्ट सेम शेप का हड्डी बन जाता है। दूसरा है ये जो प्लानिंग है, जो वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग है, ये ऑपरेशन के पहले करीब 3-4 दिन पहले ऐसे प्लानिंग हो जाता है और ट्रेडिशनल टेक्निक में ऑपरेशन के दौरान प्लानिंग होता है जिसमें करीब हाफ एन आवर टू 1 आवर जाता है। तो ये जो हाफ एन आवर टू 1 आवर सेव हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा सर्जिकल टाइम बच जाता है, पेशेंट का जो ऑपरेशन टाइम है बच जाता है, एनेस्थीसिया टाइम है वो बच जाता है और एकदम अच्छा प्रिसिशन लेके हम लोग बहुत जल्दी ऑपरेशन खत्म कर पाते हैं। दूसरा एडवांटेज है जो कॉस्मेसिस, जो हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निक में करते हैं उसमें कॉस्मेसिस तो आता है पर जब प्रिसिशन आ जाता है तो जो फेशियल आर्किटेक्चर है, फेशियल जो शेप है, मुंह का जो शेप है वो बहुत अच्छा बन जाता है। ये हम लोग मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में पहले बार बाल्को मेडिकल सेंटर में ये ऑपरेशन हुआ, हम लोग एक पेशेंट पे किए हैं और आगे जाके हम लोग ऐसे ऑपरेशंस करते रहेंगे जिसमें हमारे पेशेंट्स को ऐसे सुविधाएं मिले और जो बेस्ट सर्जिकल टेक्निक और बेस्ट सर्जिकल रिजल्ट्स हम लोग अपने पेशेंट्स को दे पाए।
अभी ये जो हम लोग टेक्निक यूज किए हैं इसके ऊपर आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमको बताएंगे तो हम ये जो क्वेरी है आपको क्लियर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर, और सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।